जितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, सबका मिशन, सबका मकसद एक, वो मकसद था एक, अल्लाह की इबादत करवाना अपनी उम्मत से। दुनिया को ये बताना कि खुदा एक है और उसी के लिए इबादत है, उसी के लिए सजदा है, उसी की परस्तिश है। जितने भी अंबिया और मुरसलीन लाए आए, सबका मिशन और मकसद यही था। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आते ही दुनिया में ऐलान नबूवत नहीं किया, इसलिए कि बयान करने से पहले, लोगों को समझाने से पहले, अपनी बात उन तक पहुंचाने से पहले अपने आप को, अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को मनवाना जरूरी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र के बाद, और 40 साल से पहले का जो जमाना गुजरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से नहीं बल्कि कुफार और मुशरिकीन सारी दुनिया से अपने आप को मनवाया, अपने नेचर को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी सीरत को। और जब लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छवि और नक्शा एक साफ सुथरा पेश हो गया, लोग कहने लगे अगर दुनिया में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बोल दो दरअसल सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, अल्लाह करे माहौल बन जाए, इंशाल्लाह बनेगा। जब दुनिया वाले ये समझ गए अगर किसी के पास अमानतें महफूज रहेंगी तो वो कोई और नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। जब सारे लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का रहन सहन, उनका किरदार, उनका नेचर, उनका अखलाक, उनकी सीरत, उनकी शख्सियत, अगर उनका बचपन देखो तो बचपन ऐसा कि कोई बच्चा नहीं मिलता, अगर उनकी जवानी का याम देखो तो ऐसे नौजवान कि दुनिया में आपकी तरह कोई नहीं। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी हैसियत, आपकी सीरत, आपका नेचर, यानी जिस पहलू से भी आमीना के लाल को देखिए वो दुनिया में सबसे आला। अल्लाह अल्लाह। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबने अमीन भी मान लिया, सादिक भी मान लिया, आदिल भी मान लिया, मुनसिफ भी मान लिया, और ये भी मान लिया अगर दुनिया में सबसे बेहतर जजमेंट करने वाला, अगर अदल इंसाफ करने वाला कोई है तो वो आमीना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अब ऐलान नबूवत करिए, अपनी हैसियत, आप जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं वो मकसद दुनिया के सामने रखिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो फुला वक्त में उस पहाड़ी के करीब आ जाना, मैं मोहम्मद आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पे चढ़ गए। अल्लाह अल्लाह। आमीना का लाल, आमीना के लाल के पैगाम को सुनते ही मक्का के सारे लोग अपने घरों से निकलने लगे और आमीना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपके मलफूजात को सुनने के लिए उस पहाड़ के इर्द गिर्द जमा हो गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे लोग मौजूद हो गए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों ये बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के पीछे से कोई तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम यकीन करोगे, क्या तुम मानोगे? सारे लोग बैक ज़बान होकर बोले, हाँ हाँ मानेंगे, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। हाँ हम मानेंगे, इसलिए कि आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है। हमने आपका बचपन भी देखा है, हमने आपके शब रोज भी देखे हैं, हमने आपके दिनों रात भी देखे हैं, हमने आपको हर जहद से देखा है, लेकिन आपकी तरह कोई नहीं है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तमहीद बांधी, तारक अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, तारक ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, तारक ये नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तमहीद बांधी और तमहीद बांधने के बाद में आका करीम ने इरशाद फरमाया, देखो कुर्सी है पीछे, कुछ और नहीं है। माशाअल्लाह। अब नेताजी आ गए, नेताजी के साथ में पूरी बारात भी आ गई माशाअल्लाह। अब जल्द से कामयाब हो जाएगा, सुभान अल्लाह। हाँ
बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब माहौल बन गया और बनेगा इंशाल्लाह, मुझे खुदा की ज़ात से यकीन है इंशाल्लाह। बोल दिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को अपने मकसद तक पहुंचाऊं और फिर मैं गुलाम नूर मुजस्सम भाई को इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। पेश मैं नहीं करूंगा, नाजिम भाई करेंगे क्योंकि पेश करना इनका काम है। हाँ, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अब कुर्सी जल्दी से डाल के बैठ जाइए। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पहाड़ी पे खड़े होकर इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मैं मोहम्मद तुम्हें एक पैगाम देता हूँ। वो पैगाम ये है कि दुनिया में आप जितने लोगों की जिन जिन चीजों की इबादत और परस्तिश करते हो, याद रखो अल्लाह अल्लाह वो तो न दुनिया में कोई फायदा दे सकते हैं, न दुनिया में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखो, अगर कोई इबादत और परस्तिश के लायक है, अगर कोई सजदे के लायक है, अगर कोई इबादत के लायक है, अल्लाह अल्लाह वो कौन है? वो एक ही है, वो अल्लाह है जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं पैगंबर हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने अहकाम पहुँचाने के लिए तुम तक भेजा है। अल्लाह अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की स्टार्टिंग यहाँ से की, ऐलान नबूवत फरमाया, तो पूरे शहर के अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। लोग कहने लगे, साहब लो लो अब हमने नई बात सुन ली है। कोई कहने लगा, अगर नबी होगा तो इसी खानदान में क्यों? कोई कहने लगा, नबी होता तो हमारे घर में होता। कोई कहने लगा, अगर रसूल होता तो हमारे खानदान में होता, कुरैश ही में क्यों, इन्हीं के घर में क्यों? अल्लाह अल्लाह। लेकिन याद रखो, अब जिस पैगाम को मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ, अब दुनिया में जो भी इंसान आया है, अल्लाह ने तुम्हें अबस और बेकार पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा क्यों किया है? सिर्फ तबलीग करना ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। तबलीग करना ये दीन सिखाना ये सिर्फ मदरसों की जिम्मेदारी नहीं है। दीन सिखाना ये सिर्फ मस्जिद के मिंबरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मदिया, जब से आदम अलैहिस्सलाम आए ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और मुरसलीन आते रहे। 1,24,000 कम व बेश दुनिया में अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हैवानियत से बचना है, इंसानियत की तरफ आना है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात रोक के बता दूं, जन्नतियों की जो सफ़े होंगी हश्र में वो 120 होंगी, 120 होंगी। कितनी होंगी? 120। कितनी होंगी बोलिए? 100। बस जरा अतीक भाई थोड़ी जरा साउंड की आवाज कम कर दें जरा, मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, बस माहौल बन गया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कितनी होंगी जन्नतियों की सफ़े? 120। यानी जो जन्नती जन्नत में जाएंगे उनकी 120 सफ़े होंगी, 120। अल्लाह अल्लाह। अब मैं जो जुमला तुम्हें देने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को लगा के जन्नतियों की सफ़े 120 होंगी। मगर उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े जो जन्नतियों की होंगी वो उम्मत मोहम्मदिया की होंगी और 40 सफ़े बाकी अंबिया और मुरसलीन की होंगी। यानी इस उम्मत मोहम्मदिया की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है? यानी 80 सफ़े जन्नतियों की, उम्मत मोहम्मदिया की। ए अल्लाह, हमारे अंदर तो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, मगर क्वांटिटी फिर भी हमारी ज्यादा है, तादाद हमारी ज्यादा है। तो इसमें कोई हमारी खूबी नहीं है, इसमें कोई हमारा काम हमारी खूबी नहीं है, इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। अगर ये करम है तो सिर्फ आमिना के लाल का है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हम रातों दिन उनकी नाफरमानी भी कर रहे हैं, हम रातों दिन शरीयत की मुखालफत भी कर रहे हैं, मगर देखो तो अपने नबी को जब दुनिया में आए तो गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो तब गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। और जब हश्र का दिन होगा तो अल्लाह अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अपने सर मुबारक को सजदे में रखेंगे, रब इरशाद फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद सलमा तूता। ए हबीब, अपने सर को उठाइए। आपने अपने सर को क्यों झुकाया है? आज मांग लीजिए, आपका रब आपको राजी करेगा, आपका रब आपको अता करेगा।
जाएगा। इसलिए कि हश्र जो बर्पा किया गया है बात कोई और नहीं है, बात सिर्फ ये है आज अल्लाह के रसूल की पावर दिखाई जानी है। आज वो कितने सुपीरियर हैं, वो कितने आला हैं, वो कितने बुलंद वाले हैं, कितने इख्तियारात अल्लाह ने आपको दिए हैं। यही शान हश्र के मैदान में दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, हम गुनाहगारों के लिए, सियाकारों के लिए मुस्तफा 63 साल इस दुनिया में रहे, हमें याद करते रहे। जब इस दुनिया से जा रहे हैं तब हमें याद कर रहे हैं, और जब हश्र का दिन होगा अगर किसी के दिल में राय के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह के रसूल की शफाअत उसको नसीब होगी। ये बताइए सच्चा किसका है, ये बताइए करम किसका है। अगर बात आ जाए मेरे और आपके अमाल की साहब, तो अमाल तो बिल्कुल खाली है, हम सिर्फ नाम के हैं। नाम तो हमारा बहुत बड़ा है। हम मुस्लिम हैं किस काम के, सिर्फ गोश्त खाने के। हम मुस्लिम हैं किस काम के, सिर्फ बिरयानी खाने के। हम मुस्लिम हैं सिर्फ किस काम के, चुगलखोरी करने के। हम मुस्लिम हैं सिर्फ किस काम के, गीबत करने के। हम मुस्लिम हैं सिर्फ किस काम के, नशा करने के। हम मुस्लिम हैं किस काम के, सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने के। हम मुस्लिम हैं किस काम के, अगर मेरा भाई तरक्की कर रहा है तो उसकी टांग कैसे खींचनी है, उसे जमीन में कैसे लाना है, उसे जमीन के अंदर कैसे धांसना है। हम सिर्फ मुसलमान ऐसे हैं, हमारा नाम सिर्फ वोटर आईडी में मुसलमान है, आधार कार्ड में मुसलमान है, हम सिर्फ पासपोर्ट की आईडी में मुसलमान है। मगर याद रखो अगर किसी का नाम सिर्फ आधार कार्ड में नाम मुस्लिम है तो वह मुसलमान नहीं। ये जरूरी नहीं कि नाम पासपोर्ट में मुस्लिम है तो वह मुस्लिम हो। अल्लाह अल्लाह, इसलिए अगर असल मुसलमान बनना है तो अल्लाह के दफ्तर में नाम मुस्लिम लिखना होगा, अल्लाह के रजिस्टर में नाम मुस्लिम रजिस्टर होना होगा। अल्लाह के दफ्तर में नाम मुस्लिम कब लिखा जाता है, अल्लाह के दफ्तर में नाम मुस्लिम तब लिखा जाता है। काम इन दुनियादारों को फॉलो करके नहीं, अगर फॉलो करना है तो करबला के हुसैन को फॉलो वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माह मुहर्रम है, ये मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना है, और इस महीने में कुछ लोग तो बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं। कोई कहता है कि जिक्र हुसैन नहीं करना चाहिए, और कोई कहता है सिर्फ जिक्र ही हुसैन करना चाहिए। अल्लाह का फजल व करम है, हम अहले सुन्नत वल जमा इफरात व तफरीद से बचे हुए हैं। हमारे यहाँ तबर्रा जायज़ नहीं है, हमारे यहाँ गुलूबी जायज़ नहीं है। मुझे बताइए मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर करार हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरा और आपका रिश्ता क्या है? आप ही से पूछ रहा हूँ, मेरा और आपका रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? बोल दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या? बोलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। ये स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, आप इनका खानदान नहीं जानते, इनका बैकग्राउंड नहीं जानते। सिर्फ मेरा और तुम्हारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है। बेशक मेरा और तुम्हारा रिश्ता नबी की मोहब्बत का रिश्ता है। अगर नबी से कनेक्शन खत्म हो जाए, अगर नबी से कनेक्शन टूट जाए, तो मुझे बताइए कोई रिश्ता बाकी रहेगा? इधर मैं देखिए बहुत गहरी बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। वो बात खत्म कर रहा हूं। असल रिश्ता है नबी की निस्बत। अगर नबी से निस्बत खत्म तो रिश्ता खत्म। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर करार हजरत अली दामाद रसूल जन्नती नौजवानों के सरदार के बाबा हजरत फातिमा जहरा के शोहर फातेह खैबर दामाद रसूल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो इतनी बड़ी शान है, उसकी निस्बत क्या है? हजरत अली अली है, मगर क्यों? बिल फर्ज मान लीजिए
अगर हजरत अली से मेरे नबी का रिश्ता ना होता तो क्या हजरत अली अली होते? मान लीजिए ऐसा है नहीं। हजरत अली का रिश्ता अगर मेरे नबी से नहीं होता तो क्या अली अली होते? हजरत अली चचा जाद भाई ठीक, दामाद है ठीक, मेरे नबी का सगा चचा जिसको अबू लहब कहा जाता है, और अबू लहब के बारे में कुरान की आयतें मजम्मत में नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। सगा चाचा मगर खूनी रिश्ता तो है, ईमानी रिश्ता नहीं है। चचा से खूनी रिश्ता है, मगर नबी के मिशन को मिटाने के लिए रातों दिन नापाक साजिशें रचता है। तो नबी के रिश्ते में खूनी रिश्ता नहीं, असल है ईमानी रिश्ता। बोल दो जरा, बोल दो जरा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानी रिश्ता इसलिए कि अबू लहब सगा चाचा है, फिर भी कुरान कह रहा है उसकी मज़म्मत बयान है, उसकी बुराई बयान है। अल्लाह अल्लाह, सगा चाचा है, खूनी रिश्ता है। तो पता चला नबी की बारगाह में खूनी रिश्ता नहीं, खूनी रिश्ते से पहले ईमानी रिश्ता है। अब मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार, हजरत अली का जिक्र, हजरत अली की शान, हजरत अली का जो मकाम है वह किसी और का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका है। बेशक 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 बेशक। अब बहुत सारे लोगों का वतीरा कि वो मौला कायनात हजरत अली का जिक्र इतना 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 कि नबी से बढ़ा देते, हालांकि असल नबी है, असल नबी है। नबी की निस्बत ही से जितने भी महके सब उसी निस्बत से महके। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। असल रिश्ता नबी से है, और जिसका नबी से कनेक्शन टूटा, नबी से रिश्ता टूटा, वो काम खत्म है। इसीलिए याद रखना मेरे भोले भाले भाइयों, लोग तुम्हारे ईमान पर डाका डालना चाहते हैं, लोग तुम्हारे ईमान को लूटना चाहते हैं, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हम ही आपको सही पैगाम देंगे। ये हर मस्जिद के हर इमाम की जिम्मेदारी है, हर खतीब की जिम्मेदारी है, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाए, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाए। सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि शेखैन यानी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म की फजीलत और उनकी अफजलियत के बारे में क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन के शहजादे सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बात मुझसे पूछते हो, ये बताओ अगर सिद्दीक़ उमर नबी को पसंद नहीं होते तो क्या इंतकाल के बाद में दफन के लिए नबी का पहलू नसीब होता? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म मेरे नबी के पहलू में जलवा फरमा है। एक पहलू में सिद्दीक है, एक पहलू में उमर फारूक आज़म है। अब कौन जवाब दे रहा है? मेरी बात मानो ना मानो, मगर सिर्फ मौला कायनात अली अली करने वालों, अली के शहजादे की बात तो मानोगे, आपके पोते की तो बात मानोगे। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पर भौंकने वालों, उमर फारूक आज़म पर अपनी जबान खोलने वालों, जरा होश के नाखून लो। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म का जब जिक्र आया तो ज़ैनुल आबिदीन बोले, अगर मेरे नाना को ये दोनों पसंद नहीं होते तो नाना अपने पहलू में इन्हें दफन होने नहीं देते। दफन इसीलिए है कि सिद्दीक भी प्यारे हैं, उमर आज़म फारूक भी प्यारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली का जिक्र है, तो अहले सुन्नत से अच्छा कौन कर सकता है? बेशक कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बसरा पहुंचे तो एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर हमने ये सुना है कि अल्लाह के रसूल ने आपको बिला फसल खलीफा बनाया था।
इधर तवज्जो दें। हमने ये सुना है कि हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने बिला फसल खलीफा बनाया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली इरशाद फरमाने लगे, अरे नादान, ये तुम्हारी कोताही है, मैं नबी पर बोहतान नहीं बांध सकता। अगर अल्लाह के रसूल ने नामजद मुझे बिला फसल खलीफा बनाया होता तो मैं कभी सैयदुना सिद्दीक अकबर की बैत कबूल नहीं करता, मैं कभी सैयदुना उमर फारूक आजम की बैत कबूल नहीं करता, मैं कभी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कबूल नहीं करता। ये मत कहना मजबूरी थी, ये मत कहना कि सैयदुना सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत करना मजबूरी थी। अरे मजबूरी कहा, मजबूरी वो तो छोड़िए, असल मजबूरी तो करबला के मैदान में इमाम पाक के सामने थी, मगर अली का शहजादा, उनका खून यजीदियों के सामने सीना सपर खड़ा हो गया। नबी के घर वाले कभी मजबूरी से समझौता नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो रसूलुल्लाह का। हजरत अली फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह के रसूल का हुक्म होता तो मैं उनकी बैत कैसे कबूल कर लेता। लेकिन आपका ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला चलता रहेगा, है कि मत। अभी तो बहुत खिलाया, मगरिब के बाद इतना खिलाया, आप खिलाते रहोगे। अभी ना थोड़ी बहुत देर सुनने भी दो, मेरी बात पूरी हो गई है। जल्दी से बांट दीजिए जो भी बांटना है। हाँ, अब जब इनको बार बार पिलाओगे तो ये फिर हाजत के लिए भी उठेंगे, तो फिर बताइए जलसा वो बस 1-1.5 घंटे का जलसा होगा और फिर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐलान करो, हम अली वाले भी हैं, हम रसूलुल्लाह वाले भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं और नबी के गुलामों सहाबा से भी प्यार करते हैं। बेशक बेशक बेशक। सहाबा भी हमारे हैं, नबी के घर वाले भी हमारे हैं, और इंशाल्लाह दोनों का दामन मजबूती से पकड़ लो, दुनिया भी आबाद हो जाएगी और बाद मरने के कब्र हश्र भी आबाद है। बेशक। और कोई डाका डालने की कोशिश करे तो उसके चक्कर में मत आना। लास्ट पैगाम है, जब तक पी लो और बस मैं अपनी बात खत्म कर दूं जी। और दीन सिर्फ इससे मत सीखो, कहा गया मोबाइल, ये मत सीखो कि मत सोचो के साथ सारा दीन इसी में है। बोले जो भी बात नहीं आ रही है एकदम साफ बोलो और मंगा लो, ये भी तो हमारा तुम्हारा बनाया हुआ है। दीन ये नहीं सिखाएगा सही है गलत है, इसका फैसला कैसे करोगे जब पढ़ाई नहीं है। अब तो साहब घर घर में मुफ्ती है, गूगल का मुफ्ती है। अरे मुफ्ती बनना इतना आसान थोड़ी है, हिफ्ज के बाद में 11-12 साल पढ़ना पड़ता है, मदरसे की दाल खानी पड़ती है, तब जाके मुफ्ती बनते हैं। हाँ, और साहब क्या कहते हैं, बराई का तो साहब कुछ घरों को छोड़ के माहौल ये है साहब, अगर एक इमाम साहब का खाना मैंने देखा, बस अल्लाह खैर फरमाए, तो वो काली पिन्नी में अंडे का आमलेट करके और साहब रोटी रख के काली पिन्नी में भेज दिया, जैसे एक मांगने वाले को नहीं देते हैं। क्या मेंटेलिटी है ये, ऐसी ही बरकतें होती हैं। क्या मेंटेलिटी है। अरे इमामों के साथ इतना बुरा रवैया, भाई मैं अपने आप को खारिज कर रहा हूं भाई, मेरे तो कई घर हैं, कर सभी घर हैं, हाँ, लेकिन अब मुझे बताइए ये मेंटेलिटी है। इमाम की हैसियत ये, बात ये नहीं है क्या मुर्ग मुसल्लम भेजो, चटनी भेजो, मगर बर्तन तो सलीके के हो कम से कम। पता लगा कप की कन्नी छटी हुई है, गिलास टूटा हुआ है, और बाद लोग गिलास में तरकारी मैंने देखी, गिलास में अल्लाह प्याले पे इतना इतना मैल जमा हुआ, ये हैसियत है। फिर कहो साहब ये हो गया वो हो गया, मुझे बताइए तुम्हें दीन कौन सिखा रहा है? इमाम हुसैन कौन है, ये किसने बताया? मौला कायनात की शान क्या है, ये किसने बताया? हजरत फातिमा ज़हरा कौन है, ये किसने बताया? ये कौन है बताने वाले? अगर कोई बताने वाला है तो वो मदरसे हैं या मस्जिदों के मिंबरों से खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बताने वाला, वो कोई और नहीं, वो मौलाना लोग हैं, आलिम है, ये तुम्हारे इमाम है। बेशक बेशक। इसीलिए इन बातों पे बस नारा मत लगाइए, अब नारे बहुत हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर तुम बिगड़ गए तो जमाना तुम्हें बिगाड़ना चाहता है, जमाना तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम उनके चक्कर में पड़ के बर्बाद मत हो। अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपना तशख्खुस, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस, अपना नेचर दुनिया के सामने जाहिर करो और बताओ। लोग देखने के बाद कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का हुसैन पाक का गुलाम ऐसा है, तो फिर करबला का हुसैन कैसा हो? सिर्फ 10 मुहर्रम के हुसैनी मत बनो, पूरे 12 महीने के हुसैनी बनो। सिर्फ 10 मुहर्रम का हुसैनी नहीं चाहिए, पूरे 12 महीने का हुसैनी चाहिए।
हुसैन पाक से मोहब्बत सच्ची कर लो, और सच्ची मोहब्बत करने का यही मकसद है, उनके फरमूदात पर, इर्शादात पर अमल पैरा होना। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।